नमस्कार। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें चूरू के सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल, सारड़ा विधानसभा से कांग्रेस की गायत्री देवी, वहीं राजसमंद विधानसभा से भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी विजय हुई है। हम बात करते हैं चूरू जिले की सुजानगढ़ सीट की, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने बाजी मारी है। अब तक तो मनोज मेघवाल की पहचान सुजानगढ़ विधायक दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे के रूप में हुआ करती थी, मगर अब साथ ही वे सुजानगढ़ के विधायक भी है। मास्टर भंवरलाल का राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के पद पर रहते हुए निधन हो गया था। बता दें कि पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल के बेटे मनोज मेघवाल का यह पहला विधानसभा चुनाव था। पिता के निधन के बाद मनोज मेघवाल को सहानुभूति वोट भी मिली है। यही वजह है कि मनोज मेघवाल ने पूर्व मंत्री व भाजपा के विधायक रह चुके खेमाराम मेघवाल को पटकनी दे दी। राजस्थान उपचुनाव 2021 में सबसे बड़ा उलटफेर सुजानगढ़ सीट पर ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की बढ़त शुरू से ही जारी रही, जो 28वें राउंड में 34,501 तक पहुंच गई थी। दूसरे नंबर के लिए सुजानगढ़ सीट पर भाजपा व हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के बीच टक्कर थी। कई राउंड में आरएलपी ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा भी जमाया, मगर अंत में भाजपा ही दूसरे नंबर पर रहने में सफल रही। बता दें कि सुजानगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक मनोज मेघवाल कोरोना संक्रमित हो गए थे। ऐसे में मनोज मेघवाल ने मतगणना में हिस्सा नहीं लिया और घर पर ही आइसोलेट होकर चुनाव परिणाम की अपडेट लेते रहे। उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में 2 और भाजपा के खाते में 1 सीट गई। चूरू के सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने 35,611 मतों के बड़े अंतराल से जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को 43,642, आरएलपी के सीताराम नायक को 32,210 और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को 79,253 मत प्राप्त हुए। जनता ने दिया ऐतिहासिक आशीर्वाद। सुजानगढ़ विधानसभा में हुए इस उपचुनाव के नतीजों में जो सबसे रोचक बात देखने को मिली वह यह रही कि यहाँ शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशी दौड़ से बाहर दिखे। 30 राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी एक बार भी रुझानों में पीछे नहीं हुए। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने यह अच्छा प्रदर्शन किया और मतगणना के पहले राउंड से ही दूसरे नंबर पर ही, जिसके बाद 13वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त बनाई और दूसरे नंबर पर काबिज हुए। भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को 43,642 मत प्राप्त हुए और आरएलपी के सीताराम नायक को 32,210 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को 79,253 मत प्राप्त हुए। गहलोत सरकार में मंत्री और सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद उनके बेटे पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया और उपचुनाव में उसका परिणाम भी सामने आया है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को दोबारा हार का सामना करना पड़ रहा है। हार का अंतर भी यहां बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को विजयी बनाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो स्वयं चूरू जिले से है, और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपनी पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने में नाकामयाब रहे। यही नहीं, सांसद राहुल कस्वां ने खेमाराम के समर्थन में प्रचार किया था, लेकिन उनका प्रचार भी पार्टी के प्रत्याशी काम नहीं आ सका। परिणाम ये निकला कि खेमाराम मेघवाल को दोबारा हार का सामना करना पड़ा। आरएलपी की मजबूती का कारण माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल नागौर इलाके के सटते हुए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पिछले 1.5 साल से संपर्क बनाए हुए थे। विधानसभा क्षेत्र के कई गांव नागौर से सटे हैं। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा से नाराज जाट नेताओं से भी बेनीवाल ने संपर्क बढ़ाए रखा। मनोज मेघवाल भी नहीं तोड़ पाए अपने पिता की जीत का आंकड़ा। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अब तक के चुनावों की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उनके पुत्र मनोज मेघवाल भी उनकी जीत के आंकड़े को नहीं तोड़ पाए, जबकि इस बार पूरी सरकार ने सुजानगढ़ में ताकत झोंक रखी थी और मतदाताओं को भी सभाओं में बड़ी जीत दिलाने का आह्वान किया था। मनोज मेघवाल 35,611 मतों से विजयी हुए। उनके पिता मास्टर भंवरलाल मेघवाल 38,749 वोटों से विजयी हुए थे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में वर्षों से चले आ रहे पुराने मिथ को इस बार तोड़ने में मनोज मेघवाल कामयाब रहे। मिथ ये था कि यहाँ लगातार कोई पार्टी दोबारा नहीं जीतती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने लगातार 2 बार चुनाव जीत रिकॉर्ड कायम किया है। गौरतलब है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लगातार जीतने का सपना था, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए। उनके पुत्र मनोज मेघवाल ने इसे साकार कर दिया है। चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ मतदाताओं ने लगभग हर बार विजेता का चेहरा बदला है। यहाँ इस बार कांग्रेस ने मनोज मेघवाल को, बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा था। खेमाराम यहाँ 2 बार से विधायक रह चुके हैं, जबकि मनोज मेघवाल दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र है।
मास्टर भंवरलाल मेघवाल वर्तमान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के पद पर थे। यहाँ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार सीताराम नायक मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे रहे। यहाँ भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था, लेकिन आरएलपी उम्मीदवार सीताराम नायक ने चुनाव को रोचक बना दिया। सुजानगढ़ में इस उपचुनाव में 59.20% मतदान हुआ था। यह 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 13.29% कम रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में 72.49% मतदान हुआ था। कोरोना की दूसरी लहर के चलते लोग वोट डालने घरों से नहीं निकले। सुजानगढ़ विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहाँ के मतदाताओं ने कमोबेश हर चुनाव में विजेता का चेहरा बदला है। वोटर्स ने जता दिया कि उन्हें पार्टी और बड़े नाम की दरकार नहीं है, वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताते हैं। अब तक 15 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6 बार, बीजेपी 4 बार, निर्दलीय 3 बार, जनसंघ व जनता पार्टी एक बार चुनाव जीती है। यहाँ 5 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम ही है। उपचुनाव कांग्रेस की प्रतिष्ठा बना हुआ था। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद 2 बार यहाँ सभा की। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय मकन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित तमाम मंत्रियों ने सभा की। जनता ने कांग्रेस का साथ देते हुए पार्टी के प्रत्याशी को विजय बना दिया। चुनाव से पहले ही मनोज के पिता मास्टर भंवरलाल मेघवाल और उनकी बहन पूर्व जिला प्रमुख बनारसी देवी का निधन हो गया था। ऐसे में क्षेत्र की जनता की सहानुभूति भी रही है। इस सीट पर सबसे कांटे का मुकाबला 1957 में हुआ था। तब निर्दलीय सोना देवी मात्र 208 वोटों से प्रतिद्वंदी को रहकर विधानसभा में पहुंची थी।